जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में जीके, जीएस और साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें पूछे गए थे, हमने उसमें से टॉप 30 क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो ये पार्ट 3 है, तो साथियों इस क्लास को जो है बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। देखते हैं कौन कौन से लोग जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो दोस्तों, जो पंचायतों का गठन है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताइए दोस्तों कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों, जो पोंगल है इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A में क्या है? तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 51A है इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो 51A है ये भाग 4A में इसको 51A जोड़ा गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो दोस्तों, जो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन मांस और फर्न करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 746 वाट। तो एक हार्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 746 वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक घटक कौन सा है? दोस्तों, जो अजैविक घटक है ये मिट्टी है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? दोस्तों, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? आपस में नहीं काटती हैं। मतलब ये समांतर रेखाएं होती हैं, ये आपस में काटती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, जो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों ये जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। कब करते हैं? दिन के समय में। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? दोस्तों, जो मुगल थे इनका पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो ये है फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो फतेहपुर सीकरी दोस्तों है अकबर द्वारा इसको घोषित किया गया था। मुगलों का ये पहला नियोजित शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच प्रमाण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यहाँ पर है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो जो चालक तार होता है इसमें जो बल की दिशा होती है दोस्तों ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों, आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का आवर्धन 0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों, जो अवतल दर्पण है इसके जो आवर्धन अगर 0.5 है
तो इसकी प्रकृति क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो वस्तु की जो प्रकृति होगी वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है। तो C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है दोस्तों, ये क्या है, ये समजातीय हैं। ठीक है, कैसे हैं, तो ये दोस्तों समजातीय हैं। वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है। जो वसा का जो पायसीकरण दोस्तों है, इसमें पित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पित्त रस होता है उसकी आवश्यकता होती है वसा के पायसीकरण में। पायसीकरण का दोस्तों मतलब होता है कि जो भोजन होता है हमारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसी को बोलते हैं पायसीकरण। ठीक है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की जगह जो अगर श्वसन ज्यादा करने लगेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आपको भी मालूम है कि जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। और जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब वो श्वसन ज्यादा करने लगेंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। किस कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है वो है सीजियम। कौन सा है, तो सीजियम दोस्तों सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। दोस्तों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ठीक है ये याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में RS क्या है। मतलब RS नहीं, यहाँ पर R5 है। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन में दोस्तों R5 क्या है, मतलब R5 का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिप्रपोज और रिसाइकिल। ये जो है इसका मतलब होता है R5 का। ठीक है, तो R5 का मतलब ये होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों जो एशियाई शेर हैं वो सर्वाधिक जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में दोस्तों ये है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया है इसमें कि आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आय में परिवर्तन के कारण बचत में जो परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आंसर हो जाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल, सागौन, शीशम किन वन के उदाहरण हैं। दोस्तों जो साल, सागौन और शीशम हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था, तो 1814 में किया था। कब किया था, 1814 में किया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इसमें ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है इसके इलाज के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है और लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो साधारण नाम है इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। ठीक है,
दोस्तों देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। पूछा गया है दोस्तों, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? जो रेणुका झील है दोस्तों, बताइए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और राजस्थान। देखते हैं दोस्तों कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।